सारंगी नहीं कहिए, आप सीधी भगवा कहिए ना, आप घुमा फिरा के क्यों कर रहे हैं? पूरा देश भगवा में है और देश का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है और हर सनातनी को गर्व होता है भगवा पर। इसलिए अगर टीम इंडिया का स्वेटर का कलर भगवा हो गया है तो ये तो बधाई के पात्र है, टीम भी बधाई के पात्र है और करने वाले भी बधाई के पात्र हैं। ये बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन आलोचना भी हो रही है सर, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर ओलंपियन पूर्व कप्तान हो। और देखिए वो सनातन तो जानते नहीं हो, तो भगवान रामचंद्र जी को भी काल्पनिक बताते थे, इसीलिए उनका देश में सर्वनाश हो गया, उन्हें कोई पूछता नहीं है। तो जो लोग सनातन से नफरत करते हैं वो तो इसी तरीके की बात करेंगे। ये नफरती लोग हैं और सनातन से नफरत करने वाले लोग हैं। देखिए दुनिया में जहां भी कोई सनातनी बैठा है उस सनातनी के लिए ये सावन का महीना सबसे पवित्र महीना सनातनी के लिए होता है। जिस तरीके से कावड़ की व्यवस्था आज सरकारों ने की है, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे हरियाणा की सरकार हो, जिस तरीके से व्यवस्था की गई है, सरकारें बधाई के पात्र हैं कि वो सनातन की भावनाओं को समझते हुए सनातनियों के लिए जिस तरीके की व्यवस्था करते थे। एक समय होता था, हम 12 से 17 में एमएलए जब थे तो हमने देखा है कि कावड़तियों पर लाठियां भांजी जाती थी, डीजे बजने नहीं दिया जाता था, वो शिव यात्रा नहीं लगती थी, सब यात्रा लगने लगी थी। इसलिए कावड़तियों की संख्या घटती चली गई थी, लोगों की संख्या घटती चली गई थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में और देश में और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कावड़तियों का और सनातनियों का मनोबल हाई हुआ है। इसीलिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग कावड़ लेकर जाते हैं और शिव की उपासना करते हैं, शिव को जलाभिषेक करते हैं। देखा गया सर, कुछ व्यापारी हो या फिर होटल व्यवसायी हो, नाम बदलकर पहचान छुपाकर काम। देखिए जो पहचान छुपाकर काम करते हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं, उन्हें पहचान नहीं छुपानी चाहिए। अगर उन्हें वास्तव में दुकान लगानी है और कावड़तियों की सेवा करनी है तो उन्हें गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, गंगा में डुबकी लगा के शिव की उपासना करनी चाहिए और जाके दुकान लगाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भले किसी नाम से लगाएं, लेकिन गंगा में डुबकी लगा के और शिव की उपासना करके उन्हें दुकान लगानी चाहिए। अदरवाइज तो नहीं लगानी चाहिए और लगने भी नहीं देनी चाहिए। देखिए मैंने बताया ना, इन पे कुछ काम तो रहा नहीं है। ये विपक्ष के लोग जिस तरीके से, अरे ये बच्चों की, ये सोचते हैं कि इनके कहने से इस्तीफा हुआ है क्या? ना, वो तो बच्चों की, मैंने बताया ना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की भावना का गार्जियन के रूप में ध्यान रखते हुए, और उन्होंने कहा कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश की जनता का गार्जियन हूं, और उन बच्चों की भावनाओं को समझते हुए इस्तीफा दिलाया है। प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और जिस तरीके से विपक्ष कर रहा है, इस तरीके से उनके हिसाब से देश नहीं चल सकता। देश लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतंत्र में संविधान से चलेगा। तो सर एक चीज और देखी गई है, लगातार 2 दिनों से संसद के बाहर सपा सांसदों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। मतलब वो जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जो आज तक राम मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, वो राम मंदिर में चंदा चोरी की बात करें? कौन सा इन्होंने चंदा दिया है भाई? कौन सी चोरी की बात कर रहे हैं? प्रदेश की सरकार ने एसआईटी बना के जो भी उसमें कार्रवाई थी, मजबूत से मजबूत कार्रवाई की है और पूरे देश की जनता मान रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी उस तरीके से कार्रवाई की है। और मैं समाजवादी पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि आपकी जो सरकार थी, अखिलेश यादव जी, आप मुगलों के आखिरी शासक थे, अब कभी बन नहीं सकते। इसलिए आप राम मंदिर की बात ना करें। आपके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई है, आपने साधु संतों पर लाठी बजवाई है, आप तो राम के दर्शन करने नहीं जा पाए। और मैं चैलेंज करता हूं अखिलेश यादव जी को, अगर आप में हिम्मत है तो भगवान रामचंद्र जी की अपनी सोशल आईडी पर, जितनी आपकी सोशल आईडी है, सब पे लगाइए ना एक बार रामचंद्र जी की फोटो। अगर आपकी हिम्मत है तो हम मान जाएंगे कि आप चंदा चोरी की बात ठीक कह रहे हैं। अदरवाइज ये ड्रामा करना बंद करिए। सरकार के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, अब तक बहुत मजबूत कार्रवाई की गई है और आगे भी जो कार्रवाई होगी बहुत मजबूत होगी, आप निश्चित रहिए।